यीशु यहां पर है। पवित्र आत्मा हमारे बीच है। चंगाई और छुटकारे का समय यहां पर है। इसे आप मिस नहीं करना। आप लोग जब यहां पर आए तो शायद आपने सोचा ये संडे है, हम संडे सुबह यहां पर हाउस ऑफ प्रेयर में जाएंगे। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि ये दिन आपके लिए लिखा गया था। आपकी चंगाई और छुटकारे के लिए लिखा गया था। स्वर्ग में ये दिन के लिए वो राह देख रहे थे कब हम सब साथ मिलकर आएंगे, उसकी स्तुति आराधना करेंगे। Heaven was waiting for this day, for a time of healing, for a time of deliverance. It's no coincidence. ये ऐसे नहीं कि अकस्मात कैसे हुआ। No. It does not happen by chance. By chance हम यहां पहुंचे नहीं हैं। आप यहां पे by chance पहुंचे नहीं हो। The Spirit of God is in this house. परमेश्वर की आत्मा यहां पर है। And if you lose it, you lose it. आपको याद है बाइबल में वो कहानी है जहां पर लिखा है कि एक पूल के किनारे एक बीमार व्यक्ति था और वो कहने लगा कि जब वहां पे स्टरिंग हो रहा है मैं वहां पहुंच नहीं पाता। And I miss it. There is a stirring happening in this house. पवित्र आत्मा यहां मंडरा रहा है। पवित्र आत्मा यहां कुछ कार्य कर रहा है। अगर आपका मन भटक गया यहां से and you are doing something else, you will miss it. आपकी उम्र शायद 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, कुछ भी क्यों ना हो, जो अब तक नहीं हुआ है वो परमेश्वर करना चाहता है। Are you ready for it? क्या आप तैयार है इसीलिए? बोलो प्रभु मैं तैयार हूं। मैं आज तैयार हूं आपसे वचन सुनने के लिए। Everyone who heard the word, जिसने भी यीशु के वचनों को सुना वो वापस वैसे सेम नहीं लौटा। Something powerful had to happen. जकी पापी था, बुरा हाल था उसका, लोग नफरत करते थे उससे। लेकिन जब उसने भी यीशु के बारे में सुना, something changed in him. जो व्यभिचारी स्त्री थी, लोग उसको मार डालने वाले थे, लेकिन जब उसने यीशु की बात को सुना, her life changed. समरिया स्त्री जिसके चाल चलन ठीक नहीं थे, but when she heard the voice of God, she did not remain the same. जो मूर्ख थे वो बुद्धिमानी बन गए। बाइबल कहता है कि the word of God makes wise the simple. जो बहुत ही मूर्ख और ऐसे लोग हैं उनको बुद्धिमानी बनाता है, उसको बुद्धिमान बनाता है, ज्ञानी व्यक्ति बनाता है। Today we are here to be transformed. परिवर्तित होने के लिए हम यहां हैं। बोलो परिवर्तित होने के लिए। We are here to be transformed. Bible says be transformed by the renewing of your mind. कैसे परिवर्तित होना है? अपने मन के नए हो जाने से। बोलो आज मेरा मन नया हो जाएगा। एक हम थोड़ा और विश्वास के साथ अपने आप को बोलो, तो बोलो आज मेरा मन नया होने वाला है। मैं एक नया व्यक्ति बनकर यहां से लौटूंगा।
जैसे आया था वैसे नहीं, परिवर्तित होकर मैं लौटूंगा। आई विल रिटर्न ट्रांसफॉर्म्ड। गॉड इज मूविंग इन दिस प्लेस। दूसरे राजाओं का किताब 6वां अध्याय, उसका 15 से लेकर 17 तक हम पढ़ेंगे। 2 Kings chapter 6 verse 15 onwards. Come on, can we read this? क्या कहता है? भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुआ पड़ा है। तब उसका सेवक ने उसको आकर कहा, क्या कहा? हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? आपको कभी ऐसे लगा है अब मैं क्या करूं? हाँ? और क्या करूं मैं? जो कुछ मुझे समझ आता था, जो कुछ लोगों ने मुझसे कहा, वो मैंने किया। क्या कह रहा है? हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? ओके, नेक्स्ट वर्स। उसने कहा, अब ये कहानी है एलिया और उसके एलिशा उसके चेले की, ठीक है, उसके नौकर की, ठीक है। तो एलिशा उससे कहता है कि उसने कहा मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी, मतलब जो हमारे साथ है वो जो हमारे विरुद्ध है उनसे बढ़कर है। बाइबल कहता है द वन हु इज इन यू इज ग्रेटर देन द वन हु इज इन दिस वर्ल्ड। जो आपके भीतर है वो जो दुनिया में है उससे बढ़कर है, उससे बड़ा है। नेक्स्ट वर्स। तब एलिशा ने यह प्रार्थना की कि है यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी। जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलिशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से। परिस्थिति यहां पर ऐसी थी कि दुश्मन सेना ने इनको घेर लिया था, बुरी तरीके से घेर लिया था। अभी आशा की कोई उम्मीद नहीं है। और तब सेवक कोई पगला नहीं गया है, उसने जो देखा उसी हिसाब से उसने कहा हाय हम अब क्या करें? हां, हम अब क्या करें? लेकिन एलिशा उससे क्या जवाब देता है कि हमारे साथ जो है वो उनके साथ जो है उनसे बढ़कर। मुझे पक्का पता है वो नौकर सोचा होगा ये सठिया गया है, हाँ? इसको दिख नहीं रहा है, इन्होंने हमें घेर लिया है ना। कोई कभी कभी होता है ना, कभी हम बहुत ज्यादा घाव हमें लगता है तो हम उलट फुलट बर्ताव करना करते, हाँ? कभी कभी होता है कोई ऐसे करीबी, बहुत करीब कोई गुजर जाता है तो आप देखा होगा अचानक से हंसने लग रहा है, क्या वो इतना सदमा लगा होता है कि उसको समझ। तो नौकर भी यही सोचा होगा कि क्या बड़बड़ा रहा है। एलिशा वहां पर, एलिशा विदाउट अ कंफ्यूजन, कोई गड़बड़ी नहीं है, उसको कोई डाउट नहीं है। वो क्या जवाब दे रहा है कि हमारी ओर जो है वो उनकी ओर से बढ़कर है। फिर एलिशा प्रार्थना करता है कि प्रभु इसकी, क्या प्रार्थना कर रहा है? इसकी आंखें खोल दे प्रभु। और फिर होता क्या है, क्या लिखा है? परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी। और फिर क्या देखा उसने? अब वो देख सका। तब क्या देखा कि एलिशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। कई बार ऐसी परिस्थितियां हमारे जीवन में आती है कि हम इर्द गिर्द देखते हैं, हम सोचते हैं कि ये हम घेरे हुए हैं, अब पता नहीं अगला दिन कैसा होगा, अब पता नहीं कि आगे क्या करेंगे, हम कैसे बचेंगे इसमें से। हम अपने परिस्थितियों से बढ़कर देख ही नहीं पाते। जो परमेश्वर ने वहां पर रखा है, इन चीजों को हम देख ही नहीं पाते। हम देख सक रहे हैं कुछ परिस्थितियां हमारे इर्द गिर्द, वी सी सम सिचुएशंस अराउंड आवर लाइफ व्हिच आर चैलेंजिंग,
which are difficult, which are impossible, जो असंभव परिस्थितियां हैं वो हमारे सामने खड़ी है, हम उसे देख पा रहे हैं अपने आंखों से, अपने प्राकृतिक आंखों से, राइट, फिजिकल आईज से हम देख पा रहे हैं उसे। लेकिन कई बार हमारे हृदय की आंखें जो है वो बंद पड़ी हैं, इट्स ब्लाइंड, इट्स ब्लाइंड। आज का दिन परमेश्वर हमें बुला रहा है ताकि हमारी इस हृदय की आंखें खुल जाए। बोलो मेरी आंखें खुल जाए, मेरी हृदय की आंखें खुल जाए, है ना, माय आईज ओपन अप। आप सोचो, एलीशा वहां पर देख पा रहा था, उसकी आंखें खुली थी इसीलिए वो देख पा रहा था, वो नौकर नहीं देख पा रहा था, एंड ही वॉज टेरिफाइड, वो डर चुका था। एफेसू की पत्री पहला अध्याय 18वां वचन, Ephesians chapter 1 verse 18, और तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलावट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास और महिमा का धन कैसा है। देखो, ये आगे पढ़ने से पहले मैं इसमें लिखा है कि तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो। इंग्लिश में लिखा है द आईज ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग बी एनलाइटेड दैट यू मे नो। बोलो जान लो, दैट यू मे नो, दैट आई मे नो, कि मैं जान लूं। देखो क्या होता है जब आपकी समझ की आंखें बंद है, खुली नहीं है, आप जानोगे नहीं, आपको मालूम ही नहीं होगा कि आपकी तरफ कौन है। बाइबल कहता है इफ गॉड इज फॉर यू हु कैन बी अगेंस्ट यू। अगर परमेश्वर आपकी ओर है तो कौन आपके विरुद्ध हो सकता है? क्या जीवन, क्या मृत्यु, क्या स्वर्गदूत, क्या दुष्ट आत्मा, क्या आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? बट जब हम हमारी समझ की आंखें बंद है, हमको ये नहीं मालूम होता, हमको ये नहीं मालूम पड़ता। तो क्या करते हैं हम अपनी परिस्थितियों को जैसा है जो का त्यों देखते हैं, एंड वी से अरे बाप रे ये बीमारी तो बड़ी है। कुछ लोग तो वो बीमारी का नाम लेने से घबराते हैं, ये बीमारी तो ऐसा। कुछ परिस्थितियां ऐसी, सी वी लिव इन अ फॉलन वर्ल्ड, एक गिरे हुए दुनिया में हम जी रहे हैं, चुनौतियां आएगी, ये स्वर्ग नहीं है। लेकिन अगर आपको जानना है कि आपके लिए क्या रखा है, व्हाट इज योर प्रोविजन, अब क्या लिखा है देखो एफिशियंस 1:80, कि तुम जान लो कि उसके बुलाने की कैसी आशा क्या है, वो ही नहीं जानोगे। आशाहीन व्यक्ति को देखा है, वो रोते रहेगा, सिर पीटते रहेगा, वो उसको समझ नहीं आएगा ऐसा बर्ताव क्यों करते। आप सोच के देखिए, I don't want to judge you, but we do this, right? आशाहीन व्यक्ति के समान हम बर्ताव करते हैं। Why? Because we have not known. हमने जाना नहीं है। क्यों नहीं जाना? क्योंकि समझ की आंखें बंद है। See, कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन। मतलब आपके लिए परमेश्वर ने क्या रखा है, वॉट इज द प्रोविजन दैट गॉड हैज केप्ट फॉर यू, आपको मालूम ही नहीं होगा। हम भिखारियों के जैसे जी रहे हैं, कोई मेरी मदद कर ले, कोई मेरी मदद कर ले। क्यों? क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है कि आपको कौन से महिमा का धन रखा है आपके लिए, आपको मालूम ही नहीं है। आगे क्या लिखा है नेक्स्ट वर्स, और उसके सामर्थ हमारी ओर जो विश्वास करते हैं। कितने लोग विश्वास करते हैं यहां पर? हम सब विश्वास कर रहे हैं। हमें यह मालूम होना चाहिए कि उसके सामर्थ हमारी ओर जो विश्वास करते हैं कितनी मतलब कितना पावरफुल है वो। आशा क्या है यह मालूम करना है, वो महिमा का धन क्या है, जो प्रोविजन क्या है, जो आपके लिए कैसी चीजें उसने रखी है वो मालूम करना है, और यहां पे उसकी सामर्थ जो है आपके जीवन के लिए उसे मालूम करना है। लेकिन ये तीनों के बारे में हमें मालूम नहीं पड़ेगा जब तक हमारी समझ की आंखें, ओनली व्हेन योर आईज आर एनलाइटेंड,
आपकी आंखें जब तक ज्योतिर्मय ना हो तब तक आप नहीं जान पाओगे, नहीं जान पाओ। आप अज्ञात बनकर जीते रहोगे, इग्नोरेंस, यू विल बी इग्नोरेंट ऑफ व्हाट गॉड हैज फॉर यू। परमेश्वर ने आपके लिए क्या रखा है इसके बारे में अज्ञात बने रहोगे। और ये सोचो कि पता नहीं ऐसे कैसे होगा, कहां होगा, कैसे होगा, कहां जाएंगे, कैसे करेंगे, नहीं पता, नहीं मालूम, सिर्फ दर दर भटकते रहे, यहां पे कुछ हो जाए, यहां पे कुछ हो जाए। फिर कोई एक व्यक्ति ने कुछ आशा दे दी, हम उस इंसान के पीछे है, आप ही हमारे प्रभु हो, आप ही हमारे मुक्तिदाता हो, आप ही हमारे पिता हो। फिर उसके पीछे पड़ जाएंगे, उसकी आराधना करने लगेंगे। क्यों? बिकॉज यू डू नॉट नो व्हाट इज द प्रोविजन केप्ट फॉर यू। आपको मालूम नहीं है, इसलिए आप इस इंसान के पीछे पड़े हो। कुछ कंपनीज में कुछ वो नौकरी करने के जगह वो बॉस की चमचागिरी क्यों करते हैं? क्योंकि उसे मालूम नहीं है कि परमेश्वर उसका प्रोवाइडर है। उसे क्या लग रहा है, यही व्यक्ति मुझे सारा कुछ दे सकता है, मेरा प्रमोशन इसी के पास से आएगा। मैंने ये पहले भी शायद आपसे कहा है, मैं एक अस्पताल में काम कर रहा था, वहाँ पे जब ये एनुअल अप्रेजल जब होता है ना, अप्रेजल मतलब हर साल आपका परफॉर्मेंस देखा जाता है और उसके ऊपर आपको सैलरी में इंक्रीमेंट मिलता है, ठीक है। जब अप्रेजल का टाइम आया ना, तो सबने कहा कि ये हॉस्पिटल में कुछ नहीं होता है, अरे बहुत सबसे बेस्ट परफॉर्मर को 10% मिलेगा। मैं बोला ये क्या हो गया, 10% से क्या होगा, मैं दे देता हूँ उनको 10%। तुम जियो, जाके खाना खा के आ जाओ, 10% से क्या करोगे? तो उन्होंने कहा ये होएगा ही नहीं, होएगा नहीं। मैंने बोला सवाल ही नहीं, मेरा इंक्रीमेंट का टाइम आया है, मुझे 10% नहीं मिलेगा, मुझे उससे कई गुना ज़्यादा मिलेगा। तो उन्होंने बोला होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। मैं बोला होगा क्यों नहीं, मैं प्रार्थना करने वाला हूँ। मैंने प्रार्थना की, इंक्रीमेंट से पहले वहाँ पे मैनेजमेंट ही बदल गया। दूसरा मैनेजमेंट आया, उसको लगा कि ये ठीक नहीं हो रहा है, 10% क्या है, सबको उस टाइम पे 35%, 50%। मैं बोला देख भाई, मैंने बोला था तुझे, परमेश्वर इस तरीके से आपके लिए काम करेगा। इफ यू थिंक दैट मैन इज योर प्रोवाइडर, मैन कैन बी एवरीथिंग टू यू। अगर मनुष्य ही आपका सब कुछ बनाएगा, ऐसे हम मनुष्य पे आसरा करते रहेंगे, ऐसे नहीं कि हम उनका अनादर कर रहे हैं, ना ना ना। लेकिन हमको ये जानना चाहिए, ये बोध होना चाहिए, वी शुड नो वेयर आवर प्रोविजन कम्स फ्रॉम। कुछ कलीसियाओं में, कुछ सभाओं में भी मैंने ये देखा है कि वहां पे जो अगुवे है, पासवान, उनका तो सुपरस्टार जैसा, उन्हीं की सब लोग ये उनका सभी का हम आदर करते हैं, वो परमेश्वर के दास है। लेकिन when you forget that the word that you receive is from God and not man, you are actually not going to receive anything. जब आप भूल जाओगे कि परमेश्वर का वचन मनुष्य से नहीं परमेश्वर की ओर से आ रहा है, तो अगर आप वो भूल गए तो वो वचन आपको मिलेगा ही नहीं। It is not the man, it is God who speaks his word. Every word that comes from the mouth of the Father shall not return void. हर एक वचन जो पिता परमेश्वर के मुख से निकला हुआ है वो व्यर्थ नहीं। Come on, come on, come on, somebody pray in tongues. कोई अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। शाता लाबा कोबा लाबा 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 बाबा बाबा बाबा। आप नहीं जानोगे, आप नहीं जानोगे, you will not know। और होसिया 4:6 क्या कहता है? My people perish due to lack of knowledge. मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई है। देखो, क्योंकि ज्ञान के ना होने से मतलब उनको जो जानना था वो उन्होंने जाना नहीं है, इस वजह से उनका क्या हो रहा है। और किसके बारे में लिखा है? किसके बारे में? मेरे ज्ञान के ना होने से किसके? मेरी प्रजा। जब पौलुस ने एफेसियों की पत्री 1:18 में जो लिखा कि इस मेरे ज्ञान के ज्योतिर्मय हो जाए, खुल जाए, the eyes of my understanding be opened up। आत्मिक हमारी आंखें हैं। हमें यह जानना जरूरी है कि जितना हमारा प्राकृतिक रूप रियल है, उतना ही हमारा आत्मिक व्यक्तित्व भी रियल है। मेरी बात सुन रहे हो? आपकी प्राकृतिक आंखें जितनी देख पा रही है ना अभी,
उतना ही आत्मिक आंखें उतना आपका देख सकता है। बट फॉर दैट योर आई शुड बी ओपन टू व्हाट गॉड हैज फॉर यू। आपकी आंखों को देखना होगा, खुला रखना होगा टू व्हाट गॉड हैज फॉर यू। देखो भजन संहिता 119 उसका 18वां वचन, साम 119, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। सी यहां पे इसका मतलब क्या है कि अरे सबको आंख दिया है, अभी क्या आंखें खोल दे बोल रहा है। आत्मिक आंखें है, दैट वी नीड टू सी व्हाट गॉड हैज केप्ट फॉर यू। जब हमारी आत्मिक आंखें बंद रहेगी तो हमें यह लगेगा ये नहीं तो और कुछ मार्ग नहीं है, ये नहीं मिला, ये रास्ता नहीं खुला तो और कुछ रास्ता नहीं है। हमें परमेश्वर के अलौकिक रास्ते के बारे में, अद्भुत रास्तों के बारे में मालूम ही नहीं पड़ेगा। जो रास्ता आपको मालूम नहीं उसमें जा सकोगे। बाइबल यिर्मयाह 33:3 में कहता है, कॉल unto me and I will answer and tell you those things which you have not known। मुझे पुकारो और मैं तुम्हें ऐसी बातें बताऊंगा जिनके बारे में तुम्हें मालूम ही नहीं है। आपके बिजनेस के बारे में हम क्या करते हैं, जो हमको मालूम है वो करने जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने जो रास्ता खोला है उसके बारे में हम पूछताछ भी नहीं कर पा रहे। हमारे परेशानी का हर एक सॉल्यूशन जो हमें मालूम है वो कर रहे हैं। पिछली बार किसी से बात हो रही थी, वो कह रहे थे हमारे हर बीमारी का सॉल्यूशन क्रोसिन है। बोला इतना हद तक हो गया, अभी बाल झड़ना शुरू किया था तो उसके लिए भी क्रोसिन खा रहे हैं। मतलब जो मालूम है उससे बढ़कर हम नहीं बढ़ने वाले। मेरी प्रजा किस कारण नाश हो रहे हैं? ज्ञान के ना होने से। और कभी आप जानोगे when the eyes of your understanding are opened up। यहां पे लिखा कि प्रभु मेरी आंखें खोल दे कि मैं जान सकूं तेरे व्यवस्था की अद्भुत। मतलब क्या? इस व्यवस्था की किताब में अद्भुत बातें लिखी हुई है, लेकिन हम उसे हम पढ़ पाएंगे। हमें पढ़ना लिखना आता तो हम देख के पढ़ तो लेंगे, लेकिन हम जान नहीं पाएंगे। देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस। इसमें एक अंतर है कि आप रीड कर पा रहे हो, पढ़ पा रहे हो, लेकिन जान नहीं पाओगे। अगर बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर की आशीष से हम धनी बनते हैं, या पढ़ लोगे लेकिन उसे जान नहीं पाओगे, जानकर चख नहीं पाओगे। अगर बाइबल में लिखा है कि उसके कोड़ों के मार खाने से हमें चंगाई मिली है, यह आपने पढ़ा है, शायद आपके घरों में बड़ा सा पोस्टर भी लगा हुआ है, लेकिन आप उसको जान नहीं पाओगे। अगर आपने बाइबल में पढ़ा है कि कल के बारे में क्यों चिंता करना, क्योंकि वो स्वर्ग का हमारा पिता है, वो हमारा अच्छा चरवाहा है, वो हरी चराइयों में हमें ले चलेगा, वो हमारे भविष्य को सिक्योर रखेगा, संभाल कर सुरक्षित रखेगा, ये हमें नहीं मालूम होगा। क्यों? क्योंकि हमारी आंखें बंद पड़ी है। अब बोलो प्रभु मेरी आंखें खोल दे, मेरी समझ की आंखें खोल दे, समझ की आंखें खोल दे। जो जब तक ये बंद रहेगा तो तब तक आपके प्राकृतिक आंखें जितनी देख सकते हैं उसके आगे आप बढ़ नहीं पाओगे। सी वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स, हम आत्मिक लोग हैं। हम साधारण लोगों के समान अगर जी रहे हैं, देयर इज अ रीजन, बिकॉज यू डू नॉट नो, योर आईज आर शट। आंखें बंद रहेगी तो आप नहीं जानोगे। जितनी आंखों से, आपके प्राकृतिक आंखों से दिख रहा है, उस हिसाब से आप प्रतिक्रिया करोगे। किसी ने मुझसे कहा था कि अगर इस जगह पे तू काम नहीं करेगा तो तेरा करियर ही बर्बाद है, तू काम नहीं कर पाएगा और कहीं पे नहीं कर, यहां पे नहीं तो और कहीं नहीं। ये जो बॉस है ये तेरे से फेवरेबल रहेंगे तो होगा, वरना कहीं नहीं। तभी मैंने अपने आप से कहा नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। मेरे भविष्य पे किसी मनुष्य का राज हो, ये हो ही नहीं सकता। मेरा प्रभु मुझे संभालेगा। और वैसे ही हुआ। 3 दिन में नहीं, तीसरे दिन तो मुझे मालूम पड़ गया, जहां पे एक नौकरी मैं खो रहा था वहां पे 3 साथ में मेरे को मिल गया अगले ही 3 दिन।
तीसरे दिन में आपको जानना जरूरी है। अगर कोई आपको धमकाए कि ये बीमारी हो रही, ये बीमारी मेरे चाचा के फूफा के लड़के को था, वो नहीं बच पाया, ये परेशानी आ गई है, ओ हो, ये उनके जीवन में था, ये तो देखो मैंने अखबारों में भी पढ़ा है, ये तो, इसमें तुम नहीं बच पाएगा। तुम्हारे साथ ये हुआ है, ओ हो, ये तो मैंने व्हाट्सएप में पढ़ा है, इसमें तो कोई बचाव है ही नहीं। तुम जान लोगे कि तुम्हारी आशा क्या है, तुम जान लोगे वो महिमा का धन क्या है, तुम जान लोगे कि वो सामर्थ क्या है। अपने साथ जो बैठे उनको जरा दृढ़ता के साथ विश्वास से कहा, मैं जान लूंगा, मैं जान लूंगा, जो अद्भुत बातें मेरे लिए रखी गई है वो मैं जान लूंगा। The wondrous things that God has kept for you, मैं जान लूंगा। जो अद्भुत बातें परमेश्वर ने आपके लिए रखा है वो मैं जान लूंगा। बोलो, मैं जान लूंगा, मैं जान लूंगा। आज कुछ आंखें खुलने वाली हैं, क्योंकि जो चीज लाइट में आती है ना वो एक्सपोज्ड हो जाता है ना। अब इस कमरे में मान लो लाइट नहीं था तो हमें मालूम नहीं कौन सी चीज कहां पे रखी है, करेक्ट ना। जैसे ही लाइट खुलती है हमें एग्जैक्टली पता है, एसी वहां पर है, स्पीकर यहां पर है, प्रोजेक्टर या कुर्सी यहां पर, हमें एग्जैक्टली मालूम होता है। तो आज प्रकाशन क्या हो रहा है कि मेरी समझ की आंखों का खुलना जरूरी है। तो जब प्रकाशन हो रहा है तो आपकी आंखें क्या होगी? हाँ, अभी आप अवेयर रहेंगे। अब आप परिस्थितियों के सामने जाओगे तो आप क्या बोलोगे? हाँ, मेरे प्राकृतिक आंखों से तो मुझे दिख रहा है यहां पे असंभव परिस्थिति है, लेकिन अब मैं अपनी आत्मिक आंखें खोलूंगा। आत्मिक आंखों में हमें प्राकृतिक आंखों की जरूरत उतनी नहीं पड़ती है। आत्मिक आंखें जैसे खुलती हैं तो वहां पे मैं देख पाऊंगा कि मेरी ओर जो है वो मेरे विरुद्ध जो है उससे बढ़कर है। आमेन, कम ऑन। मेरी ओर जो है वो मुझसे, मेरे विरुद्ध जो है उससे बढ़कर है। द वन हु इज इन मी, जो मेरे भीतर है वो मेरे विरुद्ध जो है इस दुनिया में जो है उससे बढ़कर है। नो सिचुएशन इज टू बिग दैट यू कैन नॉट हैंडल। कोई परिस्थिति ऐसी नहीं है जो एकदम बड़ा है और आप उसको नहीं संभाल पाओगे। हमारे सोसाइटीज में, हमारे दुनिया में कई सारी गलत बातें सिखाई जाती हैं। Many wrong things are taught and we live with that. हम उसी के साथ जीते, हमें वो सत्य वचन लगता है। सिंपल उदाहरण दूंगा। स्त्रियों को सिखाया जाता है कि पुरुष के बिना तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अटर नॉनसेंस, क्योंकि जो आत्मा पुरुष के अंदर है वो उस स्त्री के अंदर भी है या नहीं? तो फिर कैसे कह सकते हो? तो हम स्त्रियों को या लड़कियों को तू ये नहीं कर, तू किधर नहीं आना, नहीं, बट यू टीच देम हु दे आर इन क्राइस्ट। हु आर दे? उनको क्या सिखाना है कि तेरे भीतर जो है वो इस दुनिया में जो है उससे बढ़कर है। सी वी टीच रॉन्ग थिंग्स एंड मेक देम सो वीक। हम उसे ऐसी बातें सिखाकर उसे कमजोर बना देते हैं और फिर दुनिया में नहीं, अगर पुरुष नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा। मुक्तिदाता के जन्म के लिए पहले स्त्री से बात किया, मरियम से बात किया ना। पहले योसेफ से नहीं बात किया था, पहले मरियम से बात किया। मुक्तिदाता फिर से जिंदा हो गया, वो भी पहले स्त्री को मालूम पड़ा। मैं ये नहीं कर रहा कि स्त्री ज्यादा बड़ी है या पुरुष ज्यादा बड़े। नो, वी आर क्रिएटेड एंड वी आर बिल्ड एज इक्वल्स। आप समझ रहे हो? बट इफ द सोसाइटी टीचेस यू एनीथिंग रॉन्ग, यू डोंट लिसन टू इट। आप ये कभी जानोगे जब समझ की आंखें खुलेगी। जब समझ की आंखें खुलेगी तब तक नहीं जानोगे। तब तक आपके गांव के जो सोच विचार है उसी को लेकर चलोगे। समझ रहे हो? बोलो, मेरी समझ की आंखें खुल जाए। प्रेरितों का काम 26वां अध्याय 18वां वचन, एक्ट्स चैप्टर 26 वर्स 18, कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर। जब आपकी आंखें खुलेगी तो क्या होगा? अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाए। सी अंधकार से ज्योति की ओर।
शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर। तो जब हम अपने केवल प्राकृतिक आंखों पर निर्भर रहते हैं, हम अंधकार में हैं। जब हम अपने प्राकृतिक आंखों पर ही निर्भर हैं, तो हम शैतान के अधिकार के अंडर है। समझ की आंखों का खुलना। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं आपको। हाँ, प्रेरितों का काम 26:18 कि तू उनकी आंखें खोल दे। भजन संहिता 119:18 क्या कहता है? कि मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरे व्यवस्था के, अगेन 119:18। एफेसू की पत्री 1:18 क्या है? एफिशियंस 1:18 कि मेरी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए कि मैं, इजी टू रिमेंबर है ना, सब 18 पे परमेश्वर ने कहा कि चलो अभी आंखें खोल दो। मेरी आंखें खोल दे प्रभु, मेरी आंखें खोल दे, चलो आप अपने सिर पे हाथ रखो, प्रभु मेरी आंखें खोल दे, मेरी आंखें खोल दे प्रभु, मेरी समझ की आंखें खोल दे। अब्राहम और लूत था। लूत को कहा तुझे जो चाहिए देखो। उसमें लिखा है कि लूत ने देखा और उसे दिखाई पड़ा कि यह जमीन अच्छी है और उसने वो चुन लिया। लेकिन हम उसका अंत जानते कि नाश में गया वो। लेकिन अब्राहम ने जो चुना वो उसने समझ की आंखों से नहीं खोला, उसने अपनी प्राकृतिक आंखों से नहीं चुना, समझ की आंखों से चुना। तो उसने चुना तो उसको क्या मिला? क्योंकि उसको मालूम था द ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड मेक्स मी रिच। वो जानता था कि परमेश्वर का आशीष मुझे धनी बनाता है। तो उसके प्राकृतिक आंखों से उसने चुना नहीं। आदम और हवा के बारे में भी लिखा है कि हवा ने देखा, क्या देखा? कि यह अच्छा है। उसे देखा कि यह अच्छा है। प्राकृतिक आंखों से जब हम देखते हैं तो हम गलत चुनाव लेते। क्यों? क्योंकि अंधकार में हम बैठे हैं। वी आर मेकिंग द रॉन्ग डिसीजन। लेकिन रोड क्रॉस करते टाइम प्राकृतिक आत्मा का इस्तेमाल करना। मैं बहुत लोगों को देखा है ऐसा 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 करके चले जा रहे। नहीं, प्लीज आंखें खुली रखे, रोड क्रॉस करे, दूसरों को तकलीफ ना दे। When your spiritual eyes are open, the time of the word will be the power time and revelation time. जब आपकी आत्मिक आंखें खुली रहेगी, वचन का जो समय होता है ना, वो सामर्थ का समय लगेगा, प्रकाशन का समय लगेगा। It will not be an ordinary time. It will not be a time when you are suppressed. बहुत लोग को मुश्किल पड़ता है वचन बैठ के सुनना, मगर जब समझ की आंखें खुली रहेगी तो हम वहां पर वो प्रकाशन क्या है उसे प्राप्त कर सकेंगे। व्यवस्था विवरण 1:11 में लिखा है, यू विल बिकम 1000 times more numerous। आप 1000 गुना ज्यादा बढ़ोगे। अब ये पढ़ तो लेंगे, लेकिन जान कब लेंगे? When will you know it? जब समझ की आंखें खुली है। बोलो मेरी आंखें खुल जाएगी, मेरी आंखें खुल जाएगी। और फिर जब मैं ये वचन पढ़ूंगा, इसके अंदर के अद्भुत बातों को मैं जान लूंगा।